एम्बुलेंस की सुविधा भी नहीं है? नहीं, नहीं, एम्बुलेंस की कोई सुविधा नहीं। बाई चांस किसी को कुछ हो जाता है, तो उनके पास इतना पैसा भी नहीं कि वो कोर्ट तक पहुँचा पाए पेशेंट को। नमस्कार, यूके भारत में आपका स्वागत है। मैं सुनील पटेल। पौड़ी जिले के लैंसडाउन विधानसभा के द्वारी गांव में हम पहुंचे हैं और द्वारी गांव का स्वास्थ्य केंद्र कैसा है वो आपको दिखाएंगे। जबकि द्वारी गांव का जो ये स्वास्थ्य केंद्र है सड़क के बिल्कुल नज़दीक है, बहुत ज़्यादा अंदर या ऊपर नीचे नहीं है। आप देखते हैं, पीछे आपको दिखाना चाहूँगा, सड़क भी है। मात्र 20 से 25 मीटर की दूरी पर सड़क है और जस्ट बगल में ये स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन स्वास्थ्य केंद्र तो बना है, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र में एज ए कोई डॉक्टर या एएनएम वगैरह यहाँ पर आज तक नहीं बैठे हैं, क्योंकि जो ग्रामीणों का कहना है वो है कि यहाँ पर कोई भी सुविधा उनको नहीं मिल पा रही है जो स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। वहीं आपको दिखाना चाहूँगा अंदर की क्या वानगी है, क्योंकि जो बिल्डिंग बनी थी तो बिल्डिंग अच्छी बनाई गई थी, लेकिन बिल्डिंग की जो आज की हालत है वो इतनी बेकार हो चुकी है। यहाँ पर जो दरवाजे हैं या फिर यहाँ पर खिड़कियाँ हैं वो तक नहीं रही है, वो भी यहाँ से गायब हो चुकी हैं। जो यहाँ पर सुविधा मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र तो बनाया गया है, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र की जो वानगी है वो ख़त्म हो चुकी है। बहुत ही जो ज़्यादा गंदगी वाला क्षेत्र यहाँ पर बना दिया गया है इस स्वास्थ्य केंद्र को। स्वास्थ्य केंद्र के अंदर आज तक भी कोई सुविधा जो मिलनी चाहिए थी वो यहाँ के ग्रामीणों को नहीं मिल रही है। और जब सुविधा नहीं मिलेगी तो ग्रामीण क्या करे, ये भी एक सवाल निशान खड़ा होता है, क्योंकि सरकार तो बोलती है कि जो पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग हैं उनका पलायन रोका जाए। पलायन रोकने के लिए उनको सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन रोजगार भी यहाँ पर नहीं मिल रहा है। और जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं भी यहाँ पर ध्वस्त होती नजर आ रही है, क्योंकि जो स्वास्थ्य केंद्र जिसमें हमने आपको दिखाया है ये स्वास्थ्य केंद्र था, और स्वास्थ्य केंद्र की हालत ऐसी है कि यहाँ पर कोई डॉक्टर, कोई एएनएम, कोई भी यहाँ फार्मासिस्ट नहीं बैठ रहा है। और कहा जाता है कि यहाँ पर फार्मासिस्ट और डॉक्टर यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं, लेकिन वो यहाँ पर नहीं बैठते, वो बैठते कहीं और है। तो अब देखना होगा, जिस तरह से लोगों का कहना है कि यहाँ पर सुविधा नहीं मिल रही है तो लोग करें क्या, मजबूर है। अब किसी को इमरजेंसी कोई पेशेंट हो जाता है तो उसको लेकर के यहाँ से कोटद्वार जाना पड़ता है, जो कि तकरीबन 100 किलोमीटर के आसपास कोटद्वार पड़ता है। और वहाँ तक जाते जाते उस पेशेंट की क्या हालत होती होगी ये आप भली बात ही समझ सकते हैं। एक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है जी, कैसी सुविधा मिल रही है यहाँ स्वास्थ्य केंद्र से आपको? यहाँ से कोई सुविधा नहीं मिलती सर। यहाँ पे तो मतलब सुविधाजनक कोई चीज़ है ही नहीं। अगर कोई मतलब कोई पेशेंट अगर घायल भी हो गया तो उसके लिए भी मतलब यहाँ पे सुविधा नहीं है, सीधा कोटद्वार जाना पड़ता है। यानी कि ये कहे कि किसी को इमरजेंसी में कोई घटना घटित हो जाती है या कुछ भी कोई ये कहे कि जिस तरह से आज के समय बहुत सारी बीमारियां पल जाती है, अटैक जैसी बीमारियां जो इमरजेंसी हो जाती है, तो उसके लिए अगर कोटद्वार तक जाते हैं तो कोटद्वार तो बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है, तो यहाँ पर सुविधा होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? सर पहली बात ये है कि हम यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे जो गरीब लोग हैं ना, यानी मतलब दिहाड़ी धूड़ी करने वाले हैं, अगर मैंने बाई चांस किसी को कुछ हो जाता है, तो उनके पास इतना पैसा भी नहीं कि वो कोर्ट तक पहुँचा पाए पेशेंट को, पहली बात। और दूसरी यहाँ की मतलब जो गाड़ी गुड़ी हैं, मतलब टैक्सी वगैरह है, इनकी की मतलब ये लोग पैसे वैसे भी मतलब कुछ ज़्यादा ही लेते हैं।
यानी कि यहाँ पे एम्बुलेंस की सुविधा भी नहीं है। नहीं नहीं, एम्बुलेंस की कोई सुविधा नहीं। पहले थे 108 पे, मतलब आज से 7-8 साल पहले मतलब 108 की सुविधा थी रगनी खाल से, पर वो सुविधा भी नहीं है यहाँ पे। यानी कि ये कहें तो राज्य सरकार बहुत ज़्यादा दावे करती है कि उन्होंने बहुत सभी सुविधा जो है उत्तराखंड के अंदर दे रखी है। उत्तराखंड बने लगभग 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज तक जो सुविधा पलायन रोकने के लिए पहाड़ी क्षेत्र में मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। यानी ये कहे कि अगर यहाँ से किसी भी व्यक्ति को कोई बड़ी घटना घट जाती है या चोट लग जाए या फिर कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो उसके लिए यहाँ पर एम्बुलेंस तक की भी सुविधा नहीं है। और राज्य सरकार दावे करती है कि उन्होंने अपने उत्तराखंड के अंदर जो है बहुत सुविधा दी है, लेकिन जिस तरह से लोगों का कहना है कि 108 की सुविधा भी यहाँ पर नहीं है और अपने ही खर्चे से टैक्सी करके कोट द्वार तक पेशेंट को ले जाया जाता है। तो वही आप देखते हैं जो आपने हमने आपको दिखाया है कि स्वास्थ्य केंद्र की जो बिल्डिंग है वो बहुत जर्जर हो चुकी है। और अगर देखा जाए, अगर ऐसी सुविधा यहाँ पर मिलती रहेगी, रोजगार नहीं होंगे, तो लोगों की मजबूरी हो जाएगी पहाड़ी क्षेत्र से पलायन करना। पलायन करने के बाद जो पलायन क्षेत्र में जाते हैं, सरकार कितने ही दावे करती रहे कि पलायन नहीं हो रहा है, पलायन हमने रोक दिया है, लेकिन यहाँ पर जो सांसद है, जो विधायक है, वो भी इस ओर आकर नहीं देख रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर वो जिन जिन लोगों के वोट लेकर के सांसद या विधायक बने हैं, जो उन्हीं को वो सुविधा नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो क्या माने कि उनकी जो पीड़ा है कौन सुनने को तैयार होगा। मुख्यमंत्री तो खुद नहीं आएंगे, क्योंकि छोटा सा गांव कह सकते हैं कि छोटे गांव है, लेकिन अगर छोटा गांव की बात करें तो छोटे छोटे गांव जोड़ करके बहुत सारी यहाँ पर जो है वोट बनी हुई है। लेकिन अब सांसद या विधायक की भी आंख इधर खुलती है या नहीं, और जो स्वास्थ्य शिक्षा की जो सेवा है वो यहाँ पे ग्रामीणों को मिलती है या नहीं, ये तो आने वाला समय तय करेगा। तब तक के लिए नमस्कार।